बैठक के दौरान गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है, इस तरह के गंभीर अपराधों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच कर रही एसआईटी को आईजी लेवल के अधिकारी लीड कर रहे हैं। विपक्षी दल भी सरकार और पुलिस पर हमलावर है और इससे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बता रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों से आपत्तिजनक साक्ष्य मिलने के बाद कथित दुष्कर्म की आशंका और भी गहरी हो गई है। एम्स पटना के मेडिकल बोर्ड को अधूरे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। छात्रों को पूरा न्याय दिया जाएगा, एक भी दोषी बच नहीं पाएगा, कोई भी लापरवाह अधिकारी नहीं बचेगा। ये बात बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कही है। घटना की जांच में हो रही देरी पर गृह मंत्री डीजीपी से लेकर एसपी पटना तक के सवाल किए हैं और क्लास लगाई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी को आईजी लेवल के अधिकारी लीड कर रहे हैं। डीजीपी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके बाद भी एम्स पटना के मेडिकल बोर्ड को अधूरे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले में शुरुआती स्तर से ही पुलिस की गंभीर चूक सामने आई है। बावजूद उसके जिम्मेदारी केवल जूनियर अधिकारियों पर डालने की कोशिश की जाने के गृह मंत्री और अधिक नाराज हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि रविवार को अवकाश के दिन भी सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर दिया। बताया जाता है कि गृह मंत्री ने डीजीपी विनय कुमार, आईजी सेंट्रल रेंज, एसएसपी पटना, पटना सिटी एसपी और मामले से जुड़े संबंधित एसडीपीओ 5 देश रत्न मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलाकर कड़ी फटकार लगाई है। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है, इस तरह के गंभीर अपराधों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया जाता है कि गृह मंत्री ने डीजीपी विनय कुमार, आईजी सेंट्रल रेंज, एसएसपी पटना, पटना सिटी एसपी और मामले से जुड़े संबंधित सीडीपीओ को 5 देश रत्न मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलाकर क्लास लगाई है। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, इस तरह के गंभीर अपराधों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले ही डीजीपी विनय कुमार को इस मामले को सीधी निगरानी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मामले का शीघ्र खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और समाज में एक सख्त संदेश जाए। इसके बावजूद अब तक न तो मामले का कोई ठोस खुलासा हो पाया है और न ही जांच किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों से आपत्तिजनक साक्ष्य मिलने के बाद कथित दुष्कर्म की आशंका और भी गहरी हो गई है। इसके बावजूद पुलिस की ओर से अब तक किसी बड़े आरोपी को गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इससे न केवल पीड़िता के परिजनों में आक्रोश है बल्कि आम जनता में भी भारी रोष देखा जा रहा है। गृह मंत्री ने बैठक के दौरान ये भी स्पष्ट किया है, अगर जांच में ये पाया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही या गलत निर्णय के कारण मामले में देरी हुई है तो उनके खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, कुर्सी बड़ी हो या छोटी, जिम्मेदारी तय होगी। इस मामले में पुलिस पर यह भी आरोप लग रहा है कि शुरुआती दौर में घटनास्थल को ठीक से सील नहीं किया गया, साक्ष्य जुटाने में देरी हुई और पीड़िता के परिजनों से समय पर समुचित संवाद नहीं किया गया। यही वजह है ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल बन गया है। राज्य सरकार इस घटना को लेकर लगातार दबाव में है। विपक्षी दल भी सरकार और पुलिस पर हमलावर है और इससे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बता रहे हैं। वहीं गृह मंत्री की सख्ती के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। फिलहाल पूरे राज्य की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार और पुलिस मिलकर पीड़िता को समय पर न्याय दिला पाएगी। ये मामला भी लंबी जांच में फाइलों में दबकर रह जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डीजीपी से लेकर एसएसपी, सिटी एसपी, एसपी तक के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है और कहा है, कोई भी नहीं बचेगा। अफसरशाही रवैया छोड़ दो, छोटी कुर्सी हो या बड़ी, हर किसी पर कार्रवाई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।